एक मशवरा होता है पार्टी के अंदर, कैबिनेट मीटिंग में दिया जाए। एक मशवरा होता है आप पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी लीडरशिप को रेडिफुल करें और बयानबाजी करें। तो चौधरी साहब ने वो और शाहिद खाकान बादशाह भी उसी नक्शे कदम पे चले। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर ज़रूर है, सियासत में उतना ही एक्टिव है जितना उसको यहाँ बैठ के लोग हैं। 2017 में तो शायद साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे ना, इन्होंने क्या किया बड़ा कारनामा? नवाज शरीफ ने बनाया था सर, गलती तो फिर उनकी नहीं, अपने ऊपर भी तो अपनी गलतियां भी तो माने ना पहले। मैं इमरान रियाज के मैं मामले में तो मतलब शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी मुल्क का नहीं पता था कि क्या नहीं पता था। इमरान रियाज के साथ जो हुआ ज्यादती हुई, इमरान रियाज साहब भी जर्नलिज्म में बहुत एक ऐसे ट्रैक पे चले गए थे, मतलब एक पार्टी की तरफ ज़्यादा पार्टी की तरफ माइल हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली उनता डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक दफ़ा फिर तशरीफ़ ला चुके हैं सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया कार तारिक सुमेर साहब। सुमेर साहब शाहिद खाकान के बारे में बात करेंगे। 35 साल की दोस्ती है नवाज शरीफ के साथ, लंदन में मुलाकात करते हैं। क्या ये अलविदाई मुलाकात थी उनकी या कोई पार्टी वाकई बनाने जा रहे? अलविदाई तो इस सेंस में सियासी तौर पे कह सकते हैं, हो सकता है अलविदाई मुलाकात है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मैं ज़रा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। पहले उनके वालिद मोहतरम खाकान अब्बासी साहब 1985 में कौमी असम्बली के मेंबर बने, वो मिनिस्टर बने, फिर वो ओजड़ी कैंप का एक वाक़या हुआ, उसमें बहुत बड़ा, उसमें वो शहीद हो गए। और शाहिद साहब का एक भाई थे जाहिद अब्बासी, वो उनको तैयार कर रहे थे सियासी जानशीन के तौर पे। वो कौमों में चले गए, कोई 18 से 20 साल कौमों में रहे और फिर उनकी डेथ हुई। तो शाहिद खाकान अब्बासी उन दिनों अमेरिका में थे सही जब उनके वालिद की डेथ हुई। और उनकी 2-3 खूबियाँ मैं बताता चलूँ शाहिद खाकान अब्बासी की। एक तो आला तालीम याफ्ता हैं, बड़े मिलनसार शख्सियत हैं, आप भी अक्सर उनके इंटरव्यूज़ किए होंगे, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत डाउन टू अर्थ। और सेल्फ मेड आदमी है, बिज़नेस उनके बड़े अच्छे फ्लरिश हैं, बिज़नेस है उनके। दूसरी बात ये कि अमेरिका में उन्होंने आला तालीम हासिल की और वो पायलट हैं, बाय प्रोफेशन पायलट थे। और उनके क्लास फेलोज़ में जो इस वक्त सियासत में है, मैं उनको जानता हूँ, बाकी जो गैर सियासी हैं मैं नहीं जानता उनको। एक नवीद कमर हैं पीपल्स पार्टी के, बड़े उनके करीबी दोस्त हैं। एजाजुल हक भी अमेरिका में रहे हैं, वो भी उनके बड़े करीबी दोस्तों में शुमार किए जाते रहे हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 1988 का इलेक्शन जो लड़ा अपने वालिद के इंतकाल के बाद, वो ज़िमनी इलेक्शन था, जुनेजो साहब प्राइम मिनिस्टर थे सही। और उनके मुकाबले में आपको पता किसने इलेक्शन लड़ा? आपको इल्म में है? नहीं, मुझे नहीं। आजकल आप देखते ना वकील हैं गाउन पहन के आ रहे होते हैं अदालतों के अंदर, अब बड़ी ऐनक पहनते हैं, जिन्होंने एक दफ़ा कहा था नोटिस मिले आते कख नहीं लिया। सही, समझिए मेरी बात। कौन थे? बाबर अमान साहब। सही। बाबर अमान उस वक्त किसके उम्मीदवार थे? नवाज शरीफ के उम्मीदवार थे। सही। और शाहिद खाकान अब्बासी ने आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ा और कोई 70,000 की लीड से उस वक्त वो जीते थे। सही। इतनी उनके वालिद साहब की वहाँ फॉलोइंग थी मरी में। फिर वो नून लीग मुस्लिम लीग में आ गए, IGI में आ गए, वो MNA बनते रहे, वज़ीर बनते रहे और उन्होंने लॉयल्टी नवाज शरीफ के साथ हमेशा शो की। सही। 12 अक्टूबर 99 को जब मार्शल लॉ लगा परवेज़ मुशर्रफ का, वो चेयरमैन PIA थे। सही। और कहा जाता ना कि जी आर्डर हुआ जी, मुशर्रफ का जहाज़ श्रीलंका से आ रहा था, उसको डाइवर्ट कर दिया नवाब शाह की तरफ और कहा ये भी इल्ज़ाम कि जी इंडिया ले जाओ जी, ये भी इल्ज़ाम लगता रहा। उस केस में वो गिरफ़्तार भी रहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और बड़ी जुर्रत से उन्होंने वो जेल काटी, बड़ी मुश्किल जेल थी वो। मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ और उनकी बाकी फैमिली तो एक डील करके सऊदी अरब चले गए थे, अरेंजमेंट हुए थे, तो ये रह गए थे। सही। उस वक्त इनकी हमशीरा जो थी अटक किले में, मैं भी कवरेज के लिए जाता था जब नवाज शरीफ साहब का केस चल रहा था, तो वो बतौर वकील, सादिया अब्बासी जो सेनेटर हैं बतौर वकील जाती थी,
उन्होंने भी बड़ा पार्टी का साथ दिया। तो शाहिद साहब ने को एक बात मैं बताता चलूँ, 1993 में ग़ुलाम इसाक़ खान सदर पाकिस्तान हुआ करते थे। वो पहली साजिश हुई, नवाज़ शरीफ ने इकानमी को ऊपर किया, ठीक इकानमी हुई, इंडिया से हम आगे थे इकानमी के लिहाज से, हमारा रुपया इंडिया से मजबूत था। और आजकल पीछे अफ़गानिस्तान से भी पीछे नहीं, अफ़गानिस्तान से भी पीछे कह सकते हैं। मैं आपको तो ग़ुलाम इसाक़ खान ने और कुछ सियासी टोले ने वो साजिश की, नवाज़ शरीफ को हटा दिया गया। सही। तो आजकल आप एक क्लिप देखते हैं ना, तो कहते हैं जी प्रेसिडेंट बुला के कहता है कि, तो प्रेसिडेंट ग़ुलाम इसाक़ खान ने इनको बुला के कहा कि यहाँ रिज़ाइन दो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़। सही। इन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया, वफादार रहे। आमिर नासिर चट्टा ने दे दिया, अनवर सैफुल्ला ने दे दिया, बड़ी लंबी लिस्ट है, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। ठीक। और एजाज़ुल हक ने भी नहीं दिया था, उसको भी बुला के कहा था उस वक्त। सही। उसकी वालदा ने उसको मना किया था, ये देने के लिए तैयार था इस्तीफ़ा ग़ुलाम इसाक़ साहब मिलने के लिए। तो शाहिद खाकान ने फिर मुशर्रफ की जेल काटी बड़ी, और नवाज़ शरीफ इसको बहुत पसंद करते थे, हमेशा से पसंद करते थे, हमेशा उनकी बात को बड़ी अहमियत देते थे। अब देखें ना, पार्टी के अंदर जब वक्त आया, आप सोचते होंगे शरीफ फैमिली और भुट्टो फैमिली, जो बड़ा ओहदा होता है ख़ानदान के अंदर ही रखते हैं, लेकिन 2008 में यूसुफ रज़ा गिलानी बने, क्योंकि बिलावल नहीं थे, बेनज़ीर शहीद हो चुकी थी, बिलावल अभी बहुत यंग थे। फिर राजा परवेज़ अशरफ को दोबारा बनाया गया जब गिलानी साहब नायल हुए। इधर शाहिद खाकान अब्बासी को मियां नवाज शरीफ साहब ने मौका दिया। 2017 में वो प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप चलाई। बड़े क्राइसिस का ज़माना था, फैज़ाबाद धरना आया, पूरी अदलिया उनके ख़िलाफ़ थी, और उस वक्त का जो चीफ जस्टिस था साकिब निसार, इन्होंने एक कमज़ोरी दिखाई शाहिद खाकान साहब ने। उस वक्त भी फ़ैसला हुआ था कि कानून साजी की जाए जिसमें ये ताहयात नैली का जो फ़ैसला दिया है इसको ख़त्म कर दिया जाए। सही। तो साकिब निसार ने इनको सुप्रीम कोर्ट में बुला के ये कहा कि आप ख़त्म करेंगे मैं उड़ा दूंगा, और ये डर गए, इन्होंने वो तरमीम नहीं की। नाराज़गी तो इनकी कभी भी, फिर इलेक्शन हार गए 2018 में, इनको हरवा दिया गया, सदाकत अब्बासी MNA बन गए, इनको ज़िमनी इलेक्शन में लाहौर से MNA बनवाया गया। सही। शाहिद खाकान साहब की ये हिस्ट्री है। फिर इमरान खान के दौर में इन्होंने जेल काटी आखिरी। हाँ, नेब ने बड़ा जुल्म किया था, और उन्होंने कहा भी था कि मेरे साथ नेब ने बड़ी ज़्यादती की है। सर लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात होती है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, और वो बाहर निकलते मीडिया से बात करते, और वो कहते हैं कि मैंने मियाँ साहब को बता दिया कि जागो, अगर ज़रूरत होती है तो नई पार्टी बनेगी। और उन्होंने ये भी कहा है सर कि जब नस्ली तब्दीली आती है सियासत में तो फिर मैं उसी तरह नहीं कर सकता। तो चौधरी निसार को हम देख ले सर, क्या नवाज शरीफ मरियम नवाज़ के वजह से सर ये सारे इस तरह हो रहे हैं इनके साथ? ये भी एक फैक्टर है। चौधरी निसार साहब का एक मशवरा था 2017 में कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई ना लड़ी जाए, उसका नुकसान होगा। लेकिन चौधरी निसार साहब का जो स्टाइल था ना मशवरा देने का, एक मशवरा था पार्टी के अंदर कैबिनेट मीटिंग में दिया जाए, एक मशवरा होता है आप पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी लीडरशिप को रेडिक्यूल करें और बयानबाजी करें। तो वो चौधरी साहब ने वो, और शाहिद खाकान बादशाह भी उसी नक्शे कदम पे चले हैं। मैं नून लीग के 3 बड़े लीडर थे, जिन एक जावेद हाशमी साहब थे, उन्होंने भी बड़ी जेल काटी मुशर्रफ के दौर में, वो ट्रैप हो गए, इमरान खान के साथ चले गए 2012 में, धरने में बड़े फिर धरने में उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान खान का क्या प्लान है और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का क्या प्लान है, वो सारा। जावेद हाशमी साहब दोबारा नून में आ गए, नवाज शरीफ ने आज तक माफ़ नहीं किया। ठीक है। इसी तरह चौधरी निसार साहब हैं, 2018 में उनकी राहें जुदाई हुई हैं, और वो आप कह लें कि चौधरी निसार जो हैं, आप कह लें कि नवाज शरीफ के बाद नून लीग में सब कुछ इख्तियारात उनके पास थे। ठीक सर, अगर 30-35 साल की बात करें, अगर कोई बंदा नवाज शरीफ के साथ सियासत करते हैं, पार्टी बनाते हैं, नाम बनाते हैं पाकिस्तान में, सर आखिर एट द एंड ऐसा क्यों होता है
क्या मरियम नवाज़ के सामने नवाज शरीफ साहब बेबस है कि चौधरी निसार साहब उनके अंडर सियासत नहीं करना चाहते थे? शायद खाकान की भी यही इंडिकेशन है, कौम के इस तरह बता रहे कि मैं नहीं कर सकता। नहीं, और पार्टी आपको मैं याद करा दूं, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई, बेनज़ीर भुट्टो ने चार्ज संभाल लिया पीपल्स पार्टी का, तो उस ज़माने के अंकल्स थे गुलाम मुस्तफ़ा जुतई मरहूम, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, मुस्तफ़ा कर, ये नवाज़ खोखर, मुस्तफ़ा कर पंजाब के गवर्नर भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और इस तरह की बड़ी लंबी लिस्ट है। उन्होंने भी उस वक्त यही एतराज़ात किए थे कि हम बेनज़ीर की जूनियर है जी हमसे, मैं हम इसकी क़यादत में। तो आज बेनज़ीर का नाम कहाँ है, उन अंकल्स का कहाँ है? या नून लीग के ये जो सीनियर लीडरशिप है, इनको देखना ये चाहिए कि पाकिस्तान नून लीग का वोटर जो है वो किसकी तरफ है। ठीक, नून लीग का वोटर इस वक्त नवाज शरीफ की तरफ और सर मरियम नवाज की तरफ है। वो मुल्क से बाहर है। खाकान साहब यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब एक्टिव होंगे तो हम सियासत करेंगे उनके साथ, नहीं होंगे तो मजबूरी नवाज शरीफ मुल्क से बाहर ज़रूर है, सियासत में उतना ही एक्टिव है जितना उसको यहाँ बैठ के लोग हो सकते हैं। एक एक पल की उसको खबर होती है, सही, हर एक के साथ वो राब्ते में हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं लोगों से, पूरी रिपोर्ट्स लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये शायद खाकान अब्बासी साहब भी वो ट्रैप हो गए हैं। ठीक, ये वो बना था ग्रुप मिफ्ता इस्माइल का, फवाद हसन फवाद भी थे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर है, तो वो उनको ट्रैप कर रहे हैं। अब शायद खाकान अब्बासी साहब की अपने हल्के में पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने एक सर्वे कराया हल्के में, उनका खसूसी एक नुमाइंदा 10 लोगों के पास गया, वो लोग जो मैटर करते हैं हल्के में, जिनके पास वोट बैंक है, बरादरियों के बड़े हैं, उनमें से 9 ने रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा अगर आप पार्टी बनाएंगे तो हम आपके साथ नहीं चलेंगे। सर वो पार्लियामेंट में जब हमसे गुफ्तगू करते रहे खाकान अब्बासी साहब, वो यही एतराफ़ करते रहे कि हमसे गलती हुई, हमने कौम को कुछ नहीं दिया, ये जो पीडीएम वाला दौर गुजरे। सर तो वो पूरी पीडीएम की जानिब से कौम मायूस है। मेरी बात सुने ना, शहबाज शरीफ ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में, उसमें उसने वजाहत की है ना कि हमने हुकूमत क्यों ली, मुल्क किस स्टेज पे था, डिफ़ॉल्ट कर रहा था, पीडीएम को क्या सख्त फैसले लेने पड़े। तो 2017 में तो शायद साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे ना, इन्होंने क्या किया बड़ा कारनामा? तो फिर नवाज शरीफ ने बनाया था सर, गलती तो फिर उनकी नहीं है? नहीं, अपने ऊपर भी तो अपनी गलतियां भी तो माने ना, फिर सही, अपनी गलतियां भी तो माने ना। अब आपने एक चौक चौराहे में आके अपनी लीडरशिप को रोज़ जलील करना है, तो वो तो कोई सियासी पार्टी हो बर्दाश्त नहीं करती, सही, उसका लीडर बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी फोरम्स होते हैं ना, हर दफ्तर में भी होता है, हर जगह होता है, फोरम पे आप अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं, कैमरे के आगे हर चीज़ आप बयान नहीं करते। जिस तरह शहबाज शरीफ की आपने बात किया, वो भी प्राइम मिनिस्टर रहे, अभी कॉन्फ्रेंस में अभी की बात है कि उनसे सवाल होते हैं इमरान रियाज से मुतालिक, तो वो साथ वाले किसी बंदे से पूछते हैं कि वो हमारे दौर में अगवा हुआ था। इस तरह तो होना नहीं चाहिए। मैं इमरान रियाज के मैं मामले में अभी तो मतलब शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी मुल्क का नहीं पता था कि क्या नहीं पता था। इमरान रियाज के साथ जो हुआ ज्यादती हुई, इमरान रियाज साहब भी जर्नलिज्म में बहुत एक ऐसे ट्रैक पे चले गए थे, मतलब एक पार्टी की तरफ ज़्यादा माइल हो गए थे, और कुछ ऐसे उनके प्रोग्राम हुए थे जिस पर मसाइल पैदा हुए। लेकिन उनके साथ भी अगर कोई ज्यादती हुई तो हम बहसीत साफ़ी मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं तो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने तो ये कहा ना कि मुशर्रफ दौर में वो भी गायब हुए थे 6-6 महीने 4-4 महीने, किसी को पता ही नहीं था। हमने शिकवा नहीं किया, ये शिकवा तो करते थे, लेकिन वो कहते हैं हमने 9 मई की तरह हमले नहीं किए थे। ठीक है, ये उन्होंने मिसाल दी। सही है सर। नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा रहा है, एक साइड पे खाकान साहब पार्टी की बातें कर रहे हैं, तो सर क्या ये कोई गेम तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनको भी इमरान खान की तरह जेल में डालेंगे और तीसरी पार्टी बनाई जाएगी, उन दोनों जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक और खाकान के पार्टी से कोई एक नई हुकूमत जन्म लेगी? इस तरह नहीं, कोई ऐसी इस इलेक्शन अगर होने हैं 28 जनवरी में, तो नई पार्टी कोई जगह नहीं बना सकती। सही, जहांगीर तरीन की पार्टी का जो अशर हो रहा है वो आप देख चुके हैं, परवेज़ खटक भी बड़ा जोर लगा रहे हैं, हो चुका है। सर ये फिर इनकी सियासी गलती थी परवेज़ खटक की, या किसी गलतफहमी के शिकार रहे कि हमें बड़ी तकवीत और पावर मिलेगी? गलती नहीं कह सकते सियासी, जो हालात पैदा हुए
इमरान खान साहब ने जो हालात पैदा कर दिए थे, तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सही। ऑप्शन ये था फिर वो भी जेलों में होते, तो फिर वो सियासत उन्होंने करनी थी। वो परवेज़ खट्टक कोई पहली दफ़ा पार्टी बदल रहे हैं, जहांगीर तरीन कोई पहली दफ़ा पार्टी बदल रहे हैं, सही। और अलीम खान साहब वो पहली दफ़ा पार्टी बदल रहे हैं। ये तो इमरान खान के पास भेजे गए थे ना, ये लोग सही भेजे गए थे। जिन्होंने भेजे थे उन्होंने कह दिया भाई वापस आ जाओ, और वो उन्होंने लगाम खींची थी, वापस चले गए। ठीक। सर खाकान को क्या किस तरह देख रहे, पार्टी बनाने जा रहे हैं या नहीं बनाएंगे? अभी कन्फ्यूजन का शिकार है। ठीक है। और पार्टी के लिए उनको जो सपोर्ट चाहिए वो नहीं सर कोई मशवरा दे रहे हैं, कोई बनवाना चाह रहे हैं उनसे पार्टी, या खुद बना रहे हैं? वो खुद 4-5 के जो दोस्त हैं उनकी ख्वाहिश है कि पार्टी बनाएं, और वो मिफ्ता साहब जो हैं शाहिद खाकान अब्बासी की सियासत का बेड़ा डुबोने के लिए सारा काम कर रहे हैं। ये बात मेरा फिक्रा नहीं है, ये सेनेटर सादिया अब्बासी जो हैं, शाहिद खाकान अब्बासी की बहन हमशीरा हैं, उन्होंने मेरे साथ एक दफ़ा गुफ्तगू की कि मिफ्ता इस्माइल जो है गलत ट्रैक पे शाहिद खाकान को लेके जा रहा है। सही है। सर नून और शीन की जो बातें हो रही है, क्या उसमें सदाकत है? ये वही प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है कि शहबाज अलग, नवाज शरीफ साहब अलग होंगे? और ओहो भाई, जो नून और शीन की बातें करता था शेख रशीद, वो कहाँ है? वो तो सर अगवा है, मुल्क में पता ही नहीं है, अगवा है या जो भी है, पुलिस भी कह रही है हमारे पास नहीं है। उसको छोड़ दे, वो भी यही 4 साल बातें करता रहा ना। ठीक। ये बातें पता नहीं कब से हो रही हैं नून और शीन। शहबाज शरीफ की खामी कहें खूबी कहें, उसने इस्टेब्लिशमेंट के करीब अपने आप को रखा हमेशा। सही है। पुल का किरदार अदा करते रहे वो सारा, लेकिन आप देखें कभी आंखों का तारा तो कभी उसने नवाज शरीफ को छोड़ा उससे अलग होके। मैं आपको ऑथेंटिक बात बताता हूँ। सही। जनरल फैज़ हमीद साहब थे, ये शहबाज शरीफ साहब से उनकी 2018 में मुलाकात होती है एक, और वो उनको ऑफर करते हैं कि नवाज शरीफ के आप नवाज शरीफ को छोड़ दें, हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। ठीक है। फिर उसके साथ इलेक्शन से चंद दिन पहले फिर मिले और फिर कहते हैं हम आपको पंजाब के चीफ मिनिस्टर बना देंगे। सही। तो शहबाज शरीफ ने उस वक्त अगर बेवफाई नहीं की तो अब कैसे कर सकता है? ये सर खाकान को भी ये ऑफर हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि नहीं मैं इस तरह नहीं करूँगा, लेकिन आज वो रास्ते जुदा कर रहे हैं। नहीं, खाकान अब्बासी साहब को कोई संजीदा ऑफर कहीं से भी नहीं हुई थी। खाकान अब्बासी साहब का आखिरी में आपको एक बात बताते चलूँ, जहाँ से गलत फहमी बहुत ज़्यादा जन्म ली, पैदा हुई, और बेटन रसाई दोनों के दरमियान नवाज शरीफ और जनरल रिटायर्ड बाजवा की रिटायरमेंट का वक्त आ चुका था। वो मज़ीद एक्सटेंशन चाह रहे थे, उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स यूज़ हो रहे थे। तो शायद खाकान अब्बासी साहब हंगामी तौर पे 2-3 मरतबा लंदन गए, बाजवा से आके मिले, ये किया वो किया, और मैसेजिंग पास करते रहे। तो नवाज शरीफ साहब ने भी उनको कहा कि शाहिद साहब आप तो ना इसकी सिफारिश करें ना भाई। अच्छा। तो ये उस वक्त से ये आगाज़ हुआ था। ठीक है। प्रॉब्लम्स का। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तारिक सुमेर मलिक साहब मौजूद थे स्टूडियो में। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगली इतवार तक अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।